सभी श्याम भक्तों को मेरा प्यार और राधे राधे। आज 6 जुलाई को देवशनी एकादशी है। इसे चातुर्मास एकादशी भी कहते हैं। देवशनी एकादशी के दिन से ही हमारे प्रभु गहरी निद्रा में क्षीर सागर में चले जाते हैं विश्राम करने, और अब सृष्टि का सारा कार्यभार हमारे भोलेनाथ जी संभालते हैं। चलिए आगे इसके बारे में और विस्तार से बताएंगे। पहले एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करें, सूर्य भगवान जी को जल दें और संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद अपने लड्डू गोपाल जी को उठाएं और उन्हें पानी या दूध पिलाएं। चूँकि सो के उठते हैं तो हमारे लड्डू गोपाल जी को भूख लगी रहती है। हमारी यशोदा मैया तुरंत उनको दूध माखन भोग लगाती, इसलिए हमें भी लड्डू गोपाल जी को सो के उठते हैं तो भोग लगाना चाहिए। उसके बाद अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान के लिए एक पात्र ले। पात्र में स्वास्तिक का चित्र बनाएं। यदि लक्ष्मी नारायण जी का मूर्ति है तो उनको भी लें और स्नान कराएं। स्नान सादा पानी में गंगाजल डाल करके कराएं। उसके बाद हम कच्चा दूध से स्नान करवा रहे हैं। आप चाहे तो पंचामृत से स्नान करवाइए, लेकिन हम कच्चा दूध से करवा रहे हैं। कच्चा दूध से स्नान करवाने के बाद फिर सादा पानी से स्नान करवाना चाहिए। स्नान करवाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जरूर बोलें। प्रभु जी का जो स्नान का जल है उसे फेंके नहीं, उसे आप खुद ग्रहण कर सकती हैं और अपने परिवार को चरणामृत समझ के प्रसाद के रूप में दे सकती हैं, और नहीं तो पौधे में आप डाल दीजिए। एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी को नए वस्त्र पहनाना चाहिए। नए वस्त्र नहीं हैं तो साफ़ सुथरे धुले हुए वस्त्र को पहनाएं। हम अपने लड्डू गोपाल जी को पीला वस्त्र पहना रहे हैं। आपके पास कोई भी कलर का वस्त्र हो तो उसको ज़रूर पहनाएं और उनका श्रृंगार विधिवत करें। हमारे लड्डू गोपाल जी को पूरा श्रृंगार करें। इनको कपड़ा का मैचिंग टोपी था तो इनको हम टोपी पहना दिए, इत्र लगा दिए। उसके बाद धूप दीप जलाएं। धूप दीप जला के प्रणाम करें और आपके पास जो कुछ भी भोग है, जो आप बनाई हैं प्रभु जी के लिए, उसको प्रभु जी के सामने रख दें और प्रभु जी से प्रार्थना करें कि प्रभु जी आप ग्रहण करें। भोग लगाते समय एक मंत्र बोला जाता है, त्वं देहं वस्तु गोविंदम तुभ्यं मे समर्पयामि ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। अर्थात प्रभु ये जो वस्तु है ये सब आपका है और आपको ही हम समर्पित कर रहे हैं, प्रभु स्वीकार कीजिए। भोग लगाने के बाद आचमनी दें। आचमनी के बाद आरती करें। कपूर गौरम कर्णवतारम संसार सारम भुजगिंदरहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणजा मंगलम किंद्रिकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। अपने कुल देवी देवता जी को भी याद करें, उनको पुष्प अर्पित करें और उनको भी आरती दिखाएं। तो दोस्तों, हम बताना चाह रहे थे कि इस चतुर्मास एकादशी में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो सकता है, जैसे मुंडन, शादी विवाह, गृह प्रवेश इत्यादि इत्यादि। आप नॉर्मल पूजा पाठ करवा सकते हैं, लेकिन कोई विशेष पूजा आप नहीं करवा सकते हैं।
आप भोग लगा के आरती दिखाने के बाद मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसके बाद आप भागवत कथा का भी पाठ जरूर करें। एकादशी के दिन दोस्तों निंदा शिकायत से बचना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, जहाँ तक हो सके मर्यादा में रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों एकादशी व्रत का पूजा का विधि हम बता चुके